हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ एजुकेशन। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और आज हम टैली में सीखेंगे कि बाकी के वाउचर एंट्रीज़ कैसे करेंगे। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने वाउचर एंट्री करी थी वो थी रिसीट, कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड परचेज वाउचर्स। और हम लोगों ने सीखा था कि वहाँ पे इनके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसमें एंट्री कैसे होती है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर एंड जर्नल वाउचर। बिफोर आई प्रोसीड विद द एंट्रीज, हम लोग पहले इसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये एक्चुअली में होते क्या हैं। सेल्स वाउचर क्या होते हैं? जैसे कि मेरे कंपनी में अगर मैं कुछ भी सेल करती हूँ, कुछ भी गुड्स को बेचती हूँ टू द कस्टमर्स, तो उसकी एंट्री मैं जाके टैली में सेल्स वाउचर में करूँगी, F8 सेल्स वाउचर में करूँगी। F8 इज़ दी शॉर्टकट की। डेबिट नोट वाउचर क्या होता है? डेबिट नोट वाउचर होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, या तो वो सेलर नहीं तो बायर, दोनों में से कोई एक इशू करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बायर को गुड्स सोल्ड किए और बायर ने मुझे इन्वॉइस सेंड किया, राइट। अब वो इन्वॉइस इज आउट, कुछ शॉर्टेज है उसमें अमाउंट का। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का गुड्स मैंने सोल्ड किया था और उसने मुझे 40,000 का इन्वॉइस बना कर दिया, तो मैं उसको डेबिट नोट इशू करूँगी ऑफ 10,000 कि आपका जो इन्वॉइस है वो 10,000 से कम है, राइट। या फिर जो होता है कि जो सेलर होता है, सेलर नहीं डेबिट नोट वाउचर इशू करे, बायर भी कर सकता है। जब वो गुड्स रिटर्न करेगा ना, तो वो सेलर को डेबिट नोट वाउचर सेंड कर देगा कि मैंने आपको इतने के गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, राइट, इन ऑर्डर टू आस्क फॉर अ डेट, कि मेरा क्रेडिट के लिए, रिफंड के लिए। क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है? ये तो जब बायर गुड्स रिटर्न करता है ना, तो जो सेलर होता है वो क्रेडिट नोट वाउचर इशू करता है बायर को, एज कि टू नोटिफाई देम कि आपका जो क्रेडिट है वो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया आपके अकाउंट में। और जर्नल वाउचर क्या होती है? जर्नल वाउचर वो वाउचर होती है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये रिसीट, पेमेंट, ये एंट्रीज को छोड़कर बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त एंट्री गलत हो जाती है, तो अब हम जैसे कि पूरे महीने की एंट्री कर चुके हैं, अब जाके उस पर्टिकुलर एंट्री को थोड़ी ना करेक्ट करेंगे जो हम लोगों ने 1 मार्च को कर दी है और वो हमें 1 जुलाई को पता चला है, तो हम जाके 1 मार्च की एंट्री को करेक्ट नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग जर्नल वाउचर को यूज़ करेंगे। तो जर्नल वाउचर में वहाँ पे करेक्शंस भी होते हैं एंट्री के। अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं टू दीज एंट्रीज। देखिए, पहले एंट्री क्या है? श्याम सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम ने मोहन को गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? अगर आप थोड़ा ऊपर जाएं और पढ़ें तो इसकी एंट्री कौन सी वाउचर में होगी? इसकी एंट्री होगी सेल्स वाउचर में, राइट। इसकी एंट्री सेल्स वाउचर पे होगी। अब हम लोग टैली पे चलते हैं, ये रहा टैली। या तो आप यहाँ से F8 क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली कीबोर्ड से भी F8 प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मोड चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। ये नेम ऑफ द आइटम और समथिंग यहाँ पे मोड आया हुआ है, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग आइटम नहीं, हम लोग जनरली गुड्स सोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप चेंज मोड पे गए और हम लोग वाउचर एंट्री कर रहे हैं, हम लोग इन्वॉइस भी नहीं दे रहे। मेरा रोज डे टू डे जो मेरा सेल हो रहा है, तो मैं उसका एंट्री कर रही हूँ, मैं इन्वॉइस बनाकर नहीं दे रही हूँ पार्टी को। तो मैं वाउचर पे जाऊँगी, राइट। अब यहाँ पर मैंने श्याम सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, तो समझ लीजिए मैंने मोहन को 50,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया है, तो समझ लीजिए तो मोहन मेरा डेटर हो जाएगा। डिस्पैच डिटेल्स है, ये हमारे पास अभी ऐसे है नहीं। बायर डिटेल्स में मोहन का डिटेल ही आएगा और 50,000 का गुड्स हम लोगों ने उसको सोल्ड किया है। न्यू रेफरेंस 3, क्योंकि इसके पहले की मैंने एंट्री कर रखी है मोहन से रिलेटेड। एंड अकाउंट होगा क्रेडिट, क्या, सेल्स। नेम ऑफ द आइटम अभी है नहीं, तो मैंने 50,000 और बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या है? श्याम ने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम रोहन इन कैश। हम लोगों ने रोहन से ना गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो इसकी एंट्री किस में होगी? परचेज में,
गुड्स परचेज किए ना हम लोगों ने, तो परचेज वाउचर में इसकी एंट्री होगी, तो उसके लिए हम लोग परचेज वाउचर में जाएंगे। अगेन आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो सिंपली कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हैं हम लोग। सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ लीजिए 2536। पार्टी अकाउंट कौन है? रोहन। तो रोहन की लेजर है हमारे पास, नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा रोहन को। मैं बना देती हूँ Alt+C प्रेस करके रोहन। रोहन कौन है हमारा? सन्ड्री डेटर है। अच्छा, वन थिंग टू नोट हियर कि मैंने उसको कैश में जमा करे हैं, गुड्स कैश में परचेज करें हम लोगों ने गुड्स, तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट में कैश ही आएगा फ्रेंड्स, कैश ही आएगा। बायर में मेलिंग डिटेल्स में रोहन आएगा, ठीक है। अगेन हम लोगों ने यहाँ पर मोड चेंज नहीं किया है, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, रोहन ही आएगा। मेलिंग डिटेल्स में रोहन आ रहा है, अगर आप नोट करो तो 20,000। और डेबिट में यहाँ पे होगा परचेज। हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है पहले से, तो हम लोग बना लेंगे, फिर परचेज हम लोग बना लेंगे। गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन। मोहन ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, तो मोहन ने जब हमें गुड्स रिटर्न किए हैं तो उसने हमें डेबिट नोट दिया होगा। हम लोग मोहन को क्या देंगे? एज एन एक्सेप्टेंस, एज ए सेलर हम लोग उसको देंगे क्रेडिट नोट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्रेडिट नोट पे होगी, या फिर आप F10 पे चले जाओ, F10 पे जाओ, Alt F6 यहाँ पे क्लिक करो और आपका ये खुल जाएगा क्रेडिट नोट। ऑफकोर्स हम लोग उसका मोड चेंज करेंगे एज वाउचर, एंड मोहन का अकाउंट अब क्रेडिट होगा। मोहन हमारा डेटर था, अब उसने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो उसको हमें रिफ़ंड देना होगा, या फिर यस हम लोग उसको रिफ़ंड देना पड़ेगा, या फिर उसके अकाउंट को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर उसके अकाउंट में ये क्रेडिट अप्लाई करना होगा, तो उसका अकाउंट हमें हम कम कर देंगे ना, बिकॉज उसने हमें 10,000 को गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो नाउ ही इज़ ओनली लायबल टू पे मी 40,000। आई विल शो यू, सी यहाँ पर मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज वो मेरा डेटर है। ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स, ओके गाइस, लेट्स सी। डे बुक में जाते हैं। मोहन को मैंने गुड्स सोल्ड किया था 50,000 का, ये रहा। तो यहाँ पर इसके इनवॉइस डिटेल्स क्या है? 3 लिखा हुआ है रेफरेंस में, न्यू रेफरेंस में, तो हम लोग 3 करेंगे। क्रेडिट किया, क्रेडिट नोट में जाएंगे, अदर वाउचर्स, क्रेडिट नोट, मोड भी चेंज कर देंगे हम लोग एज वाउचर। 3 था, बायर डिटेल मोहन ही है, 10,000 का गुड्स उसने रिटर्न किया, राइट। अगेंस्ट रेफरेंस यू कैन से दिस 3। अब मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन। अभी जाके इसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए, मैं मोहन के लेजर पे जाती हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर, मोहन। देखिए, मोहन का अकाउंट 50,000 से मैंने डेबिट किया था। आप ये वाला एंट्री देखो, 3 वाला, ये वाली पहले वाली एंट्रीज़ हैं, आप 3 वाली एंट्री देखो, ये वाउचर नंबर 3 वाली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोहन का जो अकाउंट है वो 50,000 से क्रेडिट किया हुआ था, डेबिट किया हुआ था, फिर 10,000 से हम लोगों ने कम कर दिया, तो अभी उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए? 40,000। आप शुरुआत से भी देख सकते हो, देखो मोहन का अकाउंट 50,000 और 50,000 सेल्स डेबिट किया हुआ था, 2 बार उसने रिटर्न करा है हमें, 2 बार उसने रिटर्न किया है, तो देखिए 10,000 से रिटर्न किया है जो क्रेडिट हो गया है, तो अब उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 80,000। सो नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। नाउ यू कैन सी कि हम लोगों ने उसके क्रेडिट को अप्लाई कर दिया है उसके अकाउंट में। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेट्स गो बैक टू वाउचर्स।
मशीनरी परचेज फ्रॉम राम ब्रदर्स इन क्रेडिट ₹1,60,000। इसकी एंट्री हम लोग वाउचर में करेंगे, जर्नल पे करेंगे, राइट। इसकी एंट्री तो हम लोग जर्नल पे करेंगे, ना ही कोई गुड्स हम लोगों ने परचेज करा है, ना हम लोगों ने कैश में पेमेंट किया है या बैंक से पेमेंट किया है, राइट। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? इसकी एंट्री होगी जर्नल वाउचर पे। तो हम लोग जर्नल वाउचर पे जाएंगे, मेरे पास है ऑलरेडी इसका अकाउंट 1,60,000। राम ब्रदर्स है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी इसकी एंट्री पहले भी की है, हम लोगों ने वापस ही परचेज कर लिया है। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राम ब्रदर्स। राइट, हम लोगों ने सेल्स देख लिया, जर्नल देख लिया, क्रेडिट नोट देख लिया। अब हम देखते हैं डेबिट नोट। श्याम इशूड अ डेबिट नोट टू रोहन। हम लोगों ने डेबिट नोट क्यों इशू किया है रोहन को? क्योंकि हम लोगों ने रोहन से गुड्स परचेज किए थे, तो किसी कारणवश, मतलब कि अगर कोई डिफेक्ट आ गया या फिर हमारे हिसाब से गुड्स नहीं था, तो आई हैव रिटर्न इट टू रोहन। सो व्हेन आई रिटर्न इट टू रोहन, आई रिटर्न इट विद अ डेबिट नोट। ऑफ कोर्स वी रिटर्न इट विद अ डेबिट नोट कि हमारा अकाउंट कम करो, इसे वी नीड अ रिफंड, बिकॉज हम लोगों ने आपका इतना का गुड्स रिटर्न कर दिया है। तो मैं अब उसको डेबिट नोट इशू करूँगी। पहले हम लोग जाके देख लेते कि हम लोगों ने उसकी परचेज एंट्री जो है वो कौन से इन्वॉइस नंबर पे की है। 2356 सप्लायर का इन्वॉइस नंबर है 2356। अब हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं डेबिट नोट पर, नहीं तो आप ऑफकोर्स ऑल्ट F5 प्रेस कर सकते हो। मैं मोड चेंज कर देती हूँ टू एज वाउचर, राइट। और हम लोगों ने अभी हम लोग रोहन का अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अभी हम रोहन का अकाउंट क्रेडिट करेंगे बिकॉज हम लोगों ने उसके अकाउंट को डेबिट नोट भेजा है, तो हम उसको कैश रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे परचेज करेंगे तो हमें रिफ़ंड मिलेगा, हमारा जो अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग रोहन के अकाउंट को करते हैं। रोहन हमारे पास है नहीं, रोहन मेरा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, तो मैं उसके अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। $5,000 से we did not have an against reference because कैश में परचेज किया था हम लोगों ने। परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट में जाएगा ये, नॉट एप्लीकेबल एंड सिंपली सेव कर दो। being goods returned to रोहन। अब जाके हम लोग इसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए डेबिट नोट है जो हम लोगों ने रोहन को रिटर्न करा था, राइट। और हम ये डेबिट नोट क्या है जाके रोहन को इशू कर देंगे, ठीक है। अब जाके हम लोग ये जो डेबिट नोट है ये हम लोग रोहन को इशू कर देंगे। और जब भी नेक्स्ट हम लोग कभी भी उसे परचेज करेंगे तो ये नोट हम लोग उसको दिखा सकते हैं रोहन को कि वी नीड दिस अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ रिफंड फ्रॉम यू और दिस अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन योर अकाउंट। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं उसे 10,000 का परचेज करूँ तो उसमें से मुझे 5,000 लेस करके देंगे वो इनवॉइस पे, राइट। So this is how we do the entry for debit note, credit note, debit sales voucher and journal। आप मेरा ये वीडियो देखिए और इसको यूज़ करके आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।